Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start your 8th class English reader unit number 4th with the intro of unit number 4 mystery, suspense और drama. कोई भी मिस्ट्री होती है, कोई सस्पेंस होता है या कोई ड्रामा होता है. Discuss group the essential of a good mystery story. Complete the web chart using the words given below. हमें ये मिस्ट्री सॉर्ट आउट करनी है. कैसे? Essential of a good mystery. किसी भी सस्पेंस में या किसी भी मिस्ट्री में क्या असेंशियल्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो हमें यहाँ पर फिलअप्स करना है. ठीक है. Alibi. Alibi means a statement by somebody that says you were in different place at the time of the crime. जब भी क्राइम हुआ तो आप कहीं और थे, ऐसी एक स्टेटमेंट होती है जिसमें ये दर्शाया जाता है. रेड हेयरिंग, व्हाट इज दिस? रेड हेयरिंग इज समथिंग डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम द मेन इशू. मतलब हम जब क्राइम में डिटेक्ट कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो हमें जो मेन इशू से डिस्ट्रैक्ट करता है, अलग कर देता है, वो होता है रेड हेयरिंग. डिटेक्टिव आपको पता ही है कौन होते हैं, जो सर्च करते हैं. सस्पेक्ट मीन्स संदेह जिस पे होता है. एविडेंस सबूत. विक्टिम जो हमारा कल्प्रेट होता है वो. मोटिव हमारा उद्देश्य. और विटनेस जो हमारे गवाह होते हैं. A good mystery usually involves a mysterious death or a crime to be solved. एक गुड मिस्ट्री में क्या होता है? या तो कोई डेथ होती है मिस्टीरियस, या कोई क्राइम होता है जिसे सॉल्व करना होता है. ठीक है. Next, there are a number of dash who have a credible motive and reasonable opportunity for committing the crime. क्या होंगे वो नंबर ऑफ? बहुत सारे क्या होंगे? सस्पेक्ट होंगे. ठीक है, जिन पे हमें संदेह होगा. Who have credible motive and reasonable opportunity. जिनके पास क्या होगा? कोई मोटिव होगा, कोई उद्देश्य होगा, या कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होगी. किसी क्राइम को करने की कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होगी. ठीक है. तो here it comes suspect. He or she discard the dash that try to throw him or her off the track and catches the culprit. उसने क्या किया? उसने डिस्कार्ड कर दिया किसको? रेड हेयरिंग को, जो उसको डिस्ट्रैक्ट करता. द ट्राई टू थ्रो हिम और ऑफ द ट्रैक, जो उसे ट्रैक से हटाता और कल्प्रिट को कैच करने में मदद करता. असेंशियल ऑफ अ गुड मिस्ट्री. द मेन कैरेक्टर इज द डैश हु सेट्स आउट टू सॉल्व द मिस्ट्री. मिस्ट्री सॉल्व कौन करता है? आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि मिस्ट्री हमेशा डिटेक्टिव सॉल्व करता है. He or she thoroughly checks the dash produced by the suspect to show that he or she was somewhere other than at the scene of the crime. वो क्या करता है? चेक करता है. किसको चेक करता है? एलिबी को, जो प्रोड्यूस करी गई है ये शो करने के लिए. सस्पेक्ट टू शो दैट ही और शी वाज समवेयर अदर देन एट द सीन ऑफ दैट क्राइम, कि वो कहीं और था उस टाइम पे जब कुछ सस्पेक्शन चल रहा था. ही और शी वे एंड इवेल्यूएट द सस्पेक्ट्स एंड देयर. वो क्या करते हैं? वेट करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं किसको? सस्पेक्ट्स एंड देयर मोटिव, कि सस्पिशियस लोग कौन हैं, उसका उद्देश्य क्या था फॉर कमिटिंग द क्राइम. और ही और शी क्वेश्चंस विटनेस हु वर प्रेजेंट. कौन कौन विटनेस जो थे वो प्रेजेंट थे उस टाइम पे, इंफॉर्मेशन देने के लिए क्राइम की. तो ये होते हैं हमारा असेंशियल ऑफ अ गुड मिस्ट्री. अब हम एक ऐसी ही मिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा, जो किसकी फॉर्म में है? ड्रामा की फॉर्म में, जिसका नेम क्या है? द रेड हेडेड लीग. द रेड हेडेड लीग. रीड अबाउट द नोटोरियस क्रिमिनल. कैसा क्रिमिनल है ये? ऐसा क्रिमिनल
फेम्ड वेल नोन फॉर अ नेगेटिव रीजन, जिसको हमेशा किसके लिए जाना जाता है, किसी नेगेटिव रीजन के लिए जाना जाता है। फॉर अ नेगेटिव रीजन। जॉन क्रिएट्स अ रेड हेडेड लीग। क्रिमिनल जॉन ने क्या की, एक रेड हेडेड लीग क्रिएट की, किसको ट्रिक करने के लिए, मिस्टर विल्सन, इनटू लीविंग हिज शॉप ड्यूरिंग द डे, ताकि वो अपनी शॉप को छोड़कर जा सके डे टाइम में, सो दैट ही एंड हिज पार्टनर, ताकि वो और उसका पार्टनर, किसका, जॉन का, क्रिमिनल जॉन, ठीक है, कुड डिग अ टनल, ताकि वो एक जो टनल है उसको अंदर से गुफा नुमा एक उसको बना पाए टनल को, और एक बैंक की रॉबरी कर पाए। बैंक की रॉबरी के लिए ये प्लान रचा गया था। अब इसमें हमारे कैरेक्टर्स कौन कौन है, शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स क्या है, ये डिटेक्टिव हैं फेमस। अब आगे से हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सिर्फ होम्स बोलेंगे, शेरलॉक नहीं बोलेंगे या फिर शेरलॉक बोलेंगे, उनका पूरा नाम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। डॉक्टर वॉटसन, एक है वॉटसन, वो कौन है, होम्स फ्रेंड एंड कंपेनियन। एक्चुअल में ये कौन है, ये नरेटर हैं जो स्टोरी को बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। और ये कौन है, ये होम्स के फ्रेंड हैं और कंपेनियन हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं और उनके कंपेनियन और फ्रेंड आप दोनों मान सकते हो। जेबेज विल्सन कौन है, ये रेड हेयर, जिनके रेड हेयर हैं, लाल बाल हैं जिनके, और वो शॉप के ऑनर हैं, जिनकी शॉप के थ्रू ये चोरी करी गई, जिनको क्या बनाया गया, मुद्दा बनाया गया है एक्चुअल में। फाइन। विंस्टन स्पॉल्डिंग कौन है, विल्सन का असिस्टेंट है, ठीक है। विल्सन कौन है, विल्सन के असिस्टेंट है ये विल्सन के कौन है, विंसेंट स्पॉल्डिंग विल्सन के असिस्टेंट हैं, और इनको जॉन क्ले भी बोला जाता है। मतलब ये कौन है, जिन्होंने ये रॉबरी करने का प्लान बनाया। पीटर जॉन्स कौन है, ये एक इंस्पेक्टर है जो स्कॉटलैंड यार्ड से है। मिस्टर मैरी वेदर कौन है, डायरेक्टर हैं लंदन बैंक के, जिस बैंक की रॉबरी हुई है उसके डायरेक्टर हैं। और डंकन रॉस कौन है, डंकन रॉस हमारे हैं ऑफिशियल ऑफ द रेड हेडेड लीग, और रेड हेडेड लीग के जो ऑफिशियल बंदा है वो है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा लगने वाला है, मजा आने वाला है। सीन 1, 221 बी बेकर स्ट्रीट, शार्लॉक होम्स सिटिंग रूम। किसका घर है ये, होम्स का। शर्लक होम्स जो हमारे डिटेक्टिव हैं उनके घर की बात हो रही है, सिटिंग एरिया की। होम्स एंड विल्सन, होम्स जो हमारे डिटेक्टिव हैं वो, और विल्सन कौन, जो रेड हेडेड शॉप ओनर है, वो बैठे हुए हैं। वो एक्चुअल में क्या है, जो विल्सन है वो डिटेक्टिव के पास आया है कि जिससे वो उसकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करें। विल्सन अ स्टाउट रेड फेस्ड एल्डरली जेंटलमैन, कौन है वो एक आदमी है जिसका जो बाल हैं वो कैसे हैं, लाल, विथ फेयरी रेड हेयर, आर सीटेड एंड टॉकिंग। और वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वॉटसन एंटर, कौन एंटर होता है, वॉटसन कौन है, हमारे नरेटर, और होम्स के वो अच्छे फ्रेंड हैं। होम्स कहते हैं वॉटसन कम इन, वॉटसन कहते हैं नो, मुझे लग रहा है कि आप बिजी हो, आई कैन सी यू आर बिजी, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू, मैं आप लोगों को इंटरप्ट नहीं करना चाहता, कैरी ऑन। होम्स कहते हैं नो प्लीज, दिस इज मिस्टर जाबेज विल्सन हु हैज कम टू कंसल्ट मी अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये हैं मिस्टर जाबेज विल्सन, जिसको हम सिर्फ विल्सन बुलाएंगे अब, मिस्टर विल्सन। तो मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। डॉक्टर वॉटसन हैज अकम्पनीड मी ऑन मैनी इन्वेस्टिगेशंस। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वॉटसन है, इन्होंने मेरे को बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में अकम्पनी किया है, मेरे को मेरा साथ दिया है। एंड यू कैन स्पीक फ्रीली इन फ्रंट ऑफ हिम, तुम इनके सामने खुल के बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। विल यू टेल योर स्टोरी अगेन फॉर डॉक्टर वॉटसन, क्या तुम अपनी स्टोरी को दोबारा रिपीट करना चाहोगे, करोगे? विल्सन सर्टेनली, हाँ बिल्कुल।
pulling out a dirty and wrinkled newspaper from the inside pocket of his coat. विल्सन क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से एक गंदा सड़ा हुआ न्यूज़पेपर जो बहुत डर्टी हो रहा है, जो बिल्कुल श्रिंक हो रहा है, उसको निकाल के दिखाते हैं. देखो, सी दिस. ठीक है. होम्स टू वॉटसन, you can tell me, no doubt that our client has at some time done manual labor, has been in China and has done quite a bit of writing lately. तो मुझे बता सकते हो, कोई शक नहीं है, हमारा जो क्लाइंट है वो हमारा मैनुअल लेबर कर रहा है चाइना में और उसने बहुत सारे राइटिंग कंप्लीट करी है. विल्सन क्या कहते हैं, स्टाइल्ड, बड़े अजीब ढंग से वो बैठ के कहते हैं, वाई हाउ डिड यू नो दैट ऑल दैट मिस्टर होम्स. अरे ये सब तुम कैसे जानते हो होम्स. हाउ डिड यू नो फॉर एग्जाम्पल दैट आई डिड मैनुअल लेबर. तुम्हें कैसे पता मैंने मैनुअल लेबर करा है, मैंने कुछ ऐसा काम करा है मैनुअली. इट इज एज ट्रू एज गॉस्पेल फॉर आई बिगेन एज अ शिप्स कारपेंटर एंड चाइना. हाँ, मैंने एक शिप पे कारपेंटर का काम किया था. बट तुम्हें ये सब कैसे पता, उन्हें ये सब कैसे पता, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव हैं, तो वो पहचान जाते हैं इंसान को देख के कि उसने क्या किया होगा, क्या काम किया होगा. होम्स क्या कहते हैं, होम्स विल्सन से, योर हैंड्स माय डियर सर, आपके हाथ देखिए, योर राइट हैंड इज क्वाइट एज साइज लार्जर देन योर लेफ्ट. आपका जो राइट हैंड का हाथ है वो आपके लेफ्ट से बड़ा है. यू हैव वर्कड विद इट एंड द मसल्स आर मोर डेवलप्ड. आपने इससे ज़्यादा काम किया है राइट हैंड से, इसलिए आपके जो मसल्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा डेवलप्ड हैं. इसलिए वो पहचान जाता है कि उसने एक लेबर का काम किया था. ओके, यू हैव वर्कड विद इट and muscles are more developed. You have a tattoo of pink fish scales on your right wrist in a style particular to China. और आपके हाथ पर एक टैटू है पिंक फिश, जो कैसा है, चाइना की लैंग्वेज में लिखा हुआ है. दैट चाइनीज कॉइन डेंगलिंग फ्रॉम योर की चेन प्रोवाइड्स फर्दर एविडेंस. और जो आपके की चेन में ये चाइनीज कॉइन है, ये और आपका एविडेंस बताता है कि यू आर हैविंग बीन इन चाइना, आप चाइना से बिलोंग करते हैं या आपने वहाँ वर्क किया है. विल्सन, बट द राइटिंग कैसे, राइटिंग कैसे. होम्स, वाई योर राइट कफ इज वेरी शाइनी कंपेयर टू योर लेफ्ट वन. आपका जो राइट कफ है वो ज़्यादा शाइनी है बजाय आपके लेफ्ट के. एंड द लेफ्ट हैज़ अ स्मूथ पैच नियर द एल्बो. और यहाँ पर एक पैच है, वेयर यू रेस्ट इट अपॉन द डेस्क, आप उसे डेस्क पे ऐसे रखते हैं. वॉटसन, आई सी मिस्टर विल्सन, you have a copy of the Morning Chronicle. Holmes, please Mr. Wilson read the advertisement. Holmes कहते हैं, Wilson advertisement पढ़िए. Wilson, this appeared 2 months ago on April 27, 1819. It reads. वो उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं. ये हैं वो डिटेक्टिव और ये हैं आपके जो ये थे रेड हेयर्ड शॉप ओनर विल्सन. अब उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं. ऑन अकाउंट ऑफ द बैंक्वेट ऑफ द लेट एजिकांट हॉपिंग्स ऑफ लेबॉन Panvesia, USA, there is now another vacancy open which entitles a member of league to a salary of $4 a week. All red-headed men above the age of 21 years are eligible. Apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Ross at the office of League, 7 Pops Court, Fleet Street. उन्होंने एड्रेस दिया, सब बताया कि $4 आपको मिलेंगे, आप आइए और आके हमारा जो है आपको ये मिलेगा और आप इसको वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं. अगर आपके रेड हेयर हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं डंकन रॉस के ऑफिस में. ठीक है. वॉटसन, व्हाट ऑन अर्थ डज इट मीन. इस सब का क्या मतलब है भाई, वॉटसन कहते हैं. होम्स, चॉकलिंग एंड रिगलिंग इन हिज चेयर. अपनी चेयर को घुमाते हुए, हंसते हुए, बड़ी
मंदी सी हंसी के साथ बोलते हैं, इट्स अ लिटिल ऑफ द बीटन ट्रैक इजंट इट, ये एक ट्रैक है जिसमें कोई फंसेगा। एंड नाउ मिस्टर विल्सन, ऑफ यू गो एट स्क्रैच एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ, योर हाउसहोल्ड एंड द इफेक्ट विच दिस एडवर्टाइजमेंट हैज अपॉन योर फॉर्च्यून्स। क्या आप हमें बताएंगे कि इस सब का क्या इफेक्ट पड़ा आपके घर पे, आप क्या काम करते हैं, अपने बारे में सब कुछ बताइए और इस एडवर्टीजमेंट के बारे में भी सब कुछ बताइए। विल्सन बोलते हैं, वेल इट्स जस्ट दैट हाउ आर टेलिंग यू मिस्टर शर्लॉक होम्स, आई ऑन अ पॉन शॉप, मेरी एक पॉन शॉप थी, मतलब जैसे जो शॉप होती है जहाँ पर लोन वगैरह दिया जाता है, छोटा मोटा प्लेस वेयर पीपल कैन गेट लोन, तो वो उनकी शॉप थी कहाँ पर, कोबर्ग स्क्वायर में। ऑन द डे दिस एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड, अ मैन कॉल्ड विंसेंट स्पॉल्डिंग केम टू मी लुकिंग फॉर अ जॉब। जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट आया था उस दिन मेरे पास एक बंदा आया जॉब को ढूंढते हुए, उसका नाम था विंसेंट स्पॉल्डिंग, और वो बोला मुझे जॉब की नीड है। आई डिडंट हैव मच मनी, पर मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो उसने बोला मैं आधे पैसों में ही काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं इतना अफोर्ड कर सकता था, सो एज टू लर्न द बिजनेस, मैं बिजनेस सीख जाऊँगा, मैं आधे पैसों में ही काम करने के लिए तैयार हूँ। होम्स ने कहा, टेल मी मोर अबाउट दिस ऑबिगिन यंग मैन, मुझे इस आदमी के बारे में और बताओ मिस्टर विल्सन। विल्सन कहते हैं, ही इज नॉट सच अ यंग मैन, इट्स हार्ड टू से हिज एज, उसकी एज के बारे में कहना तो बड़ा मुश्किल है, बट आई कुड नॉट होप फॉर अ स्मार्टर असिस्टेंट मिस्टर होम्स, मैंने इतने स्मार्टर असिस्टेंट का ख्वाब में भी नहीं देखा था। ऑल आई नो इज दैट ही कुड डू बेटर फॉर हिमसेल्फ एंड अर्न ट्वाइस व्हाट आई एम एबल टू गिव हिम, मुझे इतना विश्वास है कि मैं जिसको जितना दूंगा वो उससे डबल लेने के लिए कामयाबी रखता है, बट आफ्टर ऑल इज ही सेटिस्फाइड, व्हाई शुड आई पुट आइडियाज इन हिज हेड, जब वो मेरे यहाँ आधे में काम करने के लिए तैयार है तो मैं उसके माइंड में क्यों आइडियाज डालूं कि तुम इतने कैपेबल हो। वाई इंडीड, होम्स कहते हैं, हाँ क्यों, वास्तव में, यू सी मोस्ट fortunate in having an employee who is willing to work for half a wage, he is still with you I presume। मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि तुम्हें, और तुम बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें आधे पैसों में कम करने के लिए एक बंदा मिला है, एम्प्लॉय मिला है इतना अच्छा, क्या वो अभी भी तुम्हारे साथ है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। विल्सन ने बोला, यस इट वॉज हु शोड मी दिस एडवर्टीजमेंट, ये वही है जिसने मुझे ये एडवर्टीजमेंट दिखाया। ही केम इन टू माई ऑफिस 8 weeks ago, 8 weeks ago वो मेरे ऑफिस में आया था, with this very paper in his hand and said he wished that he had bright red hair like I did and suggested that I might apply for this position। Well, I didn't know what to think। वो मेरे पास आया था और मुझे एडवर्टीजमेंट की उसने न्यूज़पेपर में दिखाया था, उसी ने दिखाया था मुझे, मैंने खुद नहीं देखा, उसने मुझे दिखाया था कि देखो ये आपके लिए एक, आपके रेड हेयर हैं तो देखिए एक वैकेंसी निकली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको पैसा मिलेगा। होम्स ने कहा, ओके प्लीज कंटिन्यू। विल्सन, वेल आफ्टर अ कपल ऑफ डेज आई रियलाइज दैट स्पॉडलिंग वाज अ गुड वर्कर, मैंने बहुत दिन बाद रियलाइज किया कि स्पॉडलिंग बहुत अच्छा वर्कर था। ही स्पेंड टाइम इन द सेलर एरिया ऑफ द शॉप व्हेन वी वर नॉट बिजी, सो इट डिडंट बॉदर मी। वो अपना थोड़ा टाइम वहां स्पेंड कर लेता था सेलर एरिया में। ही टोल्ड मी दैट ही वाज एन amateur photographer and that he needed a place that was dark to develop his photograph। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे एक डार्क प्लेस की नीड है, मुझे बहुत शौक है फोटोग्राफ्स का, मतलब वो मेरे शॉप के नीचे एरिया था डार्क, वहाँ पर जाके फोटोग्राफी करता था और वो बोलता था मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है और मुझे एक प्लेस की नीड है जो जहाँ डार्क हो, जहाँ अंधेरा हो। वेल ऑन द मंडे ऑफ दैट वीक ही अप्रोच्ड मी अगेन सेइंग दैट आई शुड नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी पास एंड मस्ट सी अबाउट द वैकेंसी। उसने मुझे कहा कि मुझे इस वैकेंसी को खोना नहीं चाहिए, मुझे इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। आफ्टर सम थॉट आई एग्रीड, कुछ सोचने के बाद मैं एग्री हो गया। यू सी मिस्टर होम्स, बिजनेस हैज नॉट बीन ओवर गुड फॉर सम ईयर्स, क्योंकि कुछ सालों तक कभी भी बिजनेस अच्छा नहीं चलता और कुछ एक्स्ट्रा पैसों की हमेशा जरूरत होती है हाथ में, जिससे हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। He went along with me to the office of Mr. Duncan Ross, और वो मेरे साथ उस ऑफिस में गया जहाँ पर वो वैकेंसी निकली थी। The entire street was choked with red-headed folk, वहाँ पर red-headed
लोग रहते थे, आई वुड हैव गिवन इट अप एंड डिस्पेयर, बट स्पॉल्डिंग वुड नॉट हियर ऑफ इट. हाउ ही डिड it I could not imagine, but he pushed and pulled and butted until he got me through the crowd and right up to the steps which led to the office. ठीक है, वहां पर इतने लोग इंटरव्यू के लिए खड़े थे, पर वो मुझे भीड़ में ढकेलता हुआ अंदर ले गया. अपॉन सीइंग मी मिस्टर रोज बिकम वेरी एक्साइटेड. मेरे को देख के मिस्टर रोज बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कहा, सेंट अवे द लाइन ऑफ मैन हु वर वेटिंग इन द इंटरव्यू एंड टोल्ड मी आई हैड अ जॉब. उन्होंने उन सबको वेट करने के लिए कहा और मुझसे कहा मेरे पास एक जॉब है. वॉटसन ने बोला, व्हाट वाज अ जॉब? जॉब क्या थी? विल्सन, दैट जस्ट एज आई वाज बी 2 in the office between the hours of 10 in the morning and 2 in the afternoon. 10 से 2 बजे तक की जॉब थी हर दिन की. एंड नॉट लीव एनी रीजन, किसी भी रीजन से ऑफिस छोड़ना नहीं था. मिस्टर स्पॉल्डिंग सेड दैट ही कुड नॉट अटेंड अ बिजनेस फॉर दिस शॉर्ट पीरियड. इस शॉर्ट पीरियड के लिए फिर वो बिजनेस अटेंड नहीं कर पाए. वेल आई आस्क्ड व्हाट आई वाज टू डू, नोइंग फुल वेल दैट आई कुड यूज एन एक्स्ट्रा 4 pounds अ वीक. जब 4 पाउंड मुझे मिल रहे हैं एक हफ्ते में, मतलब 4 पाउंड हो गए आपके बराबर इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ का पाउंड का रेट, तो आपके 320 रुपये हो गए हफ्ते के. मिस्टर रोज टोल्ड मी दैट आई वॉज टू कॉपी द एनक्लोपीडिया ब्रिटानिका. मुझे सिर्फ क्या करना है, कॉपी करना था कुछ वर्ड्स को, जैसे कि ए बी सी. तो ए से जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको कॉपी करना था फ्रॉम द डिक्शनरी. और इतने वर्ड्स थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी. अभी कितने दिन तक तो ए ही चलने वाला था. टू कॉपी द एनक्लोपीडिया ब्रिटानिका. वॉटसन ने कहा, है ये क्या? विल्सन, आई नो इट साउंडेड लाइक अ manual charge, but I accepted 4 pounds a week for doing such a task. Seemed a bit puzzling, but if those were the terms of red-headed league, then I would fulfill them. Well, 8 weeks passed and I went to the office like every other work day and found this note attached to the door, giving the notice of Holmes. मैं हर हफ्ते जाता रहा. ऐसे ही कितने हफ्ते पास हो गए थे, 8 वीक्स पास हो गए थे, और मेरे को हर हफ्ते पैसे मिलते रहे और मैं जाता रहा. ये काम जो था बड़ा लो लेवल का था, पर मैं इसे करने के लिए तैयार था कि जब मुझे इतने इजी काम के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं. ठीक है. होम्स, रीडिंग फ्रॉम द नोटिस, द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व. उसने नोटिस को रीड किया कि रेड हेडेड लीग तो डिसॉल्व हो गई है अक्टूबर 9, 1890 में. टर्न्स टू विल्सन, What did you do next? अब तुम क्या करोगे? विल्सन ने बोला, I went to see the manager of the building and asked what had happened to Mr. Rose. मैं मैनेजर की बिल्डिंग पे गया और मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ है रेड हेडेड लीग को और मिस्टर रोज को. He responded that he did not know anyone called Mr. Rose or the league. उसने कहा वो किसी को नहीं जानता जो रेड हेडेड लीग या मिस्टर रोज के नाम से, और बहुत अपसेट हो गया. Instead he told me that a Mr. William Morris, a solicitor, had rented the room until yesterday and had moved out. उसने कहा विलियम मॉरिस से हैं, उन्होंने एक रूम रेंट पर दिया है और वो कल ही यहाँ से रवाना हो गए हैं. I asked about a forwarding address. मैंने एड्रेस के बारे में मांगा. When told, I went directly and found it to a factory for making artificial knee cap. मैंने वहाँ जाके देखा तो वो एक फैक्ट्री थी जहाँ पर आर्टिफिशियल नी कैप बन रहे थे. And no one it had ever heard of either Mr. William Morris or Mr. Duncan Rose. पर वहाँ पर किसी ने भी विलियम मॉरिस और मिस्टर डंकन रोज के बारे में नहीं सुना था. I did not wish to lose such a job without a struggle, so I came right away to you. मैं इतनी अच्छी जॉब नहीं खोना चाहता था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ. होम्स, what does this Spaulding look like? ये स्पॉल्डिंग कैसा दिखता है? Wilson, small, stout built, very quick in his way, no hair in his face, though he is about 30. He is a white splash of acid upon his forehead. उसने कहा कि ये कैसा दिखता है, ये बड़ा इसका मजबूत सा शरीर है. जो उसने कहा कि ये कैसा दिखता है, तो विल्सन ने बताया कि उसका जो शरीर है वो बड़ा मजबूत सा है
और ऐसा लगता है कि वो 30 इयर्स का होगा अबाउट, और उसके फोरहेड पे एक वो एसिड का निशान है, जैसे स्प्लैश हो गया हो, एसिड किसी ने गिराया हो। होम्स एक्साइटेड होके बोला, आई थॉट एज मच। आर हिज ईयर पियर्स्ड, क्या उसके ईयर पियर्सिंग हो रही है? विल्सन स्टार्ट, वाई? यस, हाउ डिड यू नो? उसने कहा हाँ बिल्कुल हो रही है, तुम्हें कैसे पता ये बात? होम्स, मिस्टर विल्सन, आई विल गिव योर प्रॉब्लम सम थॉट एंड लेट यू नो व्हाट आई फाइंड। उसने कहा मिस्टर विल्सन, आई विल गिव योर प्रॉब्लम, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा कुछ सोचने के बाद, देखता हूँ। विल्सन, थैंक यू मिस्टर होम्स एंड गुड बाय डॉक्टर वॉटसन। ओके, मैं जाता हूँ, बाय। मिस्टर होम्स, गुड बाय, एंड वॉटसन, गुड बाय। होम्स, वेल व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सिचुएशन वॉटसन? क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? वो नरेटर से पूछता है। वॉटसन, आई फाइंड इट कंफ्यूजिंग, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। इट डजंट सीम टू मेक एनी सेंस, इससे कोई सेंस नहीं निकल रहा, कोई जवाब नहीं निकल रहा। होम्स, आई बिलीव देयर मे बी मोर टू दिस दैन मीट्स द आई, जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा है, बट आई फियर वी मस्ट बी प्रॉम्प्ट ओवर दिस मैटर, बट हमें इस मैटर में बहुत जल्दी ही काम करना पड़ेगा। ये मैटर बहुत सीरियस है, जितना दिख रहा है ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। नाउ वी आर मूविंग टू द सीन 2। जाबेज विल्सन पॉन शॉप, होम्स, वॉटसन एंटर्स, स्पॉल्डिंग अप्रोच दैम। वो आते हैं, कौन? विल्सन आते हैं किसकी शॉप पे? पॉन शॉप पे आते हैं, होम्स आते हैं और वॉटसन एंटर करते हैं। ठीक है, स्पॉल्डिंग बोलता है मे आई हेल्प यू सर? होम्स कहते हैं वी आर जस्ट लुकिंग, हम बस देख रहे हैं, थैंक यू। वॉटसन बोलते हैं कैन यू टेल मी अबाउट दिस पीस? वॉटसन कहते हैं क्या तुम मुझे इस पीस के बारे में बता सकते हो? शो द स्पॉल्डिंग एन आइटम। स्पॉल्डिंग, इट इज सीरेटेड स्कैपल सर, ये एक सीरेटेड स्कैपल है, मतलब ये एक सर्जरी नाइफ है। बस वो इतना ही बताता है, इतने में ही वो उसे इंटरप्ट करता है और कहता है ओके। इंटरप्टिंग, रोकते हुए, स्टॉप करते हुए, थैंक यू, ओके थैंक यू। कम वॉटसन, चलो वॉटसन, वी विल मिस आवर अपॉइंटमेंट, हम अपॉइंटमेंट मिस कर देंगे। होम्स एंड वॉटसन लीव द पॉन शॉप, वो उस पॉन शॉप को छोड़ के चले जाते हैं। एज दे लीव, होम्स थम्स विगरसली अपॉन द पेमेंट विद हिज स्टिक 2 or 3 times। जब वो यहाँ से निकलते हैं तो जो होम्स होता है वो अपने जो पैर है उसको, उसके पास स्टिक होती है, उसको 2 से 3 बार ऐसे करके बजाता है तेज तेज। वॉटसन, व्हाट डू यू मेक ऑफ मिस्टर स्पॉल्डिंग? व्हाट डू यू मेक ऑफ, तुम क्या ऐसा सोच रहे हो इसके बारे में? आई नोटिस हिज अपीयरेंस, मैंने उसकी अपीयरेंस नोटिस करी। वॉटसन, ही डिडंट सीम टू बी वेयरिंग क्लोथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, क्या उसने कुछ ज़्यादा ही अच्छे कपड़े नहीं पहने थे? होम्स, डिड यू नोटिस हिज ट्राउजर, द नीज ऑफ हिज ट्राउजर, क्या तुमने उसका ट्राउजर नोट किया? उसका नीज का जो है था, नीज नोट किए ट्राउजर के। वॉटसन, आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई डोंट यू टैप द पेमेंट, क्या तुमने ऐसे ऐसे करके क्यों बजाया? और मैं नहीं समझा। होम्स, नॉट नाउ वॉटसन, लेट्स टेक अ लुक अराउंड दिस एरिया, चलो इस एरिया को थोड़ा देखते हैं। और द लिटिल न्यूज़पेपर शॉप, एक न्यूज़पेपर की शॉप, द कोबर्ग ब्रांच ऑफ द सिटी एंड सबर्बन बैंक, the vegetarian restaurant and the carriage depot। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक है, रेस्टोरेंट है, इस सिटी में न्यूज़पेपर शॉप है। कम वॉटसन, चलो आओ वॉटसन, हम आगे चलते हैं। वी हैव टाइम टू हैव लंच एंड देन टू हियर सरास्ते प्ले द वॉलन एट सेंट जेम्स हॉल। हम लंच करते हैं और उसके बाद हम इसकी वॉलन की ट्यून सुनेंगे सेंट जेम्स हॉल के पास। अब उसके बाद हमारा सेकंड सीन खत्म होता है और थर्ड सीन स्टार्ट होता है। स्टार्ट हियर, कितने बजे? 10 बजे, 10 PM। द सिटी एंड सबर्बन बैंक वॉल्ट, होम्स, वॉटसन, जॉन्स, मैरीवेदर। अब वहां पर कौन आते हैं? जो हमारे कौन थे? बैंक के वो थे, मैनेजर थे मिस्टर मैरीवेदर, डायरेक्टर ऑफ द लंदन बैंक। अब हमारे सीन में वो भी आ जाएंगे। और पीटर जॉन्स हमारे इंस्पेक्टर थे स्कॉटलैंड के। 10 PM द सिटी सबर्बन बैंक वॉल्ट्स, होम्स, वॉटसन, जॉन्स एंड मैरीवेदर। होम्स, यू नो इंस्पेक्टर पीटर जॉन्स फ्रॉम स्कॉटलैंड यार्ड, क्या तुम पीटर यार्ड को जानते हो स्कॉटलैंड यार्ड के? एंड लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर मैरीवेदर, डायरेक्टर ऑफ द बैंक। चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ किससे, ये हैं हमारे डायरेक्टर।
बैंक के डायरेक्टर मिस्टर मेरीवेदर। वॉटसन, इट्स अ प्लेजर सीइंग यू अगेन। आपको देखकर बहुत खुशी हुई इंस्पेक्टर जॉन एंड मीटिंग यू मिस्टर मेरीवेदर। मेरीवेदर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इंस्पेक्टर जॉन्स आस्क्स मी टू कम टू द बैंक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे जो इंस्पेक्टर जॉन्स है आस्क मी टू कम टू द बैंक, उन्होंने बैंक आने के लिए क्यों बोला। We do have a tidy sum in our vault. We are also holding a good amount of French gold. हमारे पास फ्रेंच का सोना भी है. Although we have had some warnings that it may target to steal. हमें ऐसी सूचना मिली है कि ये सब चोरी होने की कोशिश हो रही है. ऐसी हमें सूचना मिली है. मेरीवेदर कहते हैं I can assure you that it's safe. वो कहते हैं ये सेफ रहेगा, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ. Jones, as I explained earlier to Mr. Merriweather, you have asked us to meet you here because you seem to have some suspicious. Jones ने कहा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ. I explained earlier to Merriweather, मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन किया है. You have asked us to meet you, तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुलाया गया है क्योंकि तुम्हें कुछ सस्पिशियस कहीं कोई शक है. Merriweather, you don't seriously believe that someone may break into our bank? क्या तुम्हें ऐसा यकीन है? मेरीवेदर कहते हैं तुम्हें सच में बिलीव नहीं है कि कोई हमारे बैंक को चोरी कर सकता है, रॉबरी कर सकता है, आ सकता है वहां पर. होम्स कहते हैं इन गुड टाइम मिस्टर मेरीवेदर, लेट अस कीप आवर वॉइसेस टू अ विस्पर. थोड़ा सा धीरे बोलते हैं हम, ऐसा बोलेंगे तो सही रहेगा, थोड़ी बुदबुदाती आवाज में हम बोलते हैं. नाउ इंस्पेक्टर टेक अ प्लेस बिहाइंड दैट पार्टीशन. अब वो इंस्पेक्टर जो है आप उस पार्टीशन के पीछे अपना प्लेस ले लो. एंड मिस्टर मेरीवेदर इफ यू विल स्टैंड ओवर देयर, तुम यहीं खड़े रहो. वॉटसन, कीप द लैंटर्न कवर्ड एंड योर रिवॉल्वर रेडी. अपने रिवॉल्वर को कहते हैं रेडी रखो. A few moments pass, कुछ मोमेंट्स पास होते हैं. जॉन्स विस्परिंग, I hear a noise, मैंने एक नॉइस सुनी. स्पॉल्डिंग, ब्रेकिंग थ्रू द वॉल, वॉल तोड़ने की आवाज. कम ऑन, इट्स ऑल क्लियर, आ जाओ, सब क्लियर हो चुका है. होम्स ग्रैब्स स्पॉल्डिंग. होम्स किसको पकड़ लेते हैं? स्पॉल्डिंग को. स्पॉल्डिंग कौन था? वही जो बंदा वहां पे काम करता था उसकी शॉप पे. येलिंग, गो बैक क्विक. और वो क्या करता है? वो चिल्लाते हुए सबको कहता है क्योंकि वो तो पकड़ा गया. अब वो अपने साथियों को कह रहा है जाओ जाओ वापस जाओ, गो बैक. होम्स कहते हैं इट्स नॉट यूज जॉन क्ले, कोई फायदा नहीं है. देयर आर 3 कांस्टेबल वेटिंग फॉर योर फ्रेंड्स एट द डोर. बाहर 3 कांस्टेबल ऑलरेडी वेट कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स का दरवाजे पे. जॉन्स, लेट्स गो मिस्टर क्ले. ओके चलिए चलते हैं. वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं बहुत टाइम से आपको देख रहा था. मेरीवेदर, मिस होम्स, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू. मिस्टर होम्स कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कैसे थैंक यू बोलूं. मेरीवेदर, होम्स, इट वॉज नथिंग. होम्स ने कहा कुछ भी नहीं. इट वॉज नथिंग. एग्जिट जॉन्स. मेरीवेदर उनको बहुत थैंक करते हैं जो बैंक के वो थे डायरेक्टर, बहुत बहुत थैंकफुल होते हैं उनके बाद. इट वॉज नथिंग. एग्जिट जॉन्स, मेरीवेदर एंड क्ले. कुछ भी नहीं था. एग्जिट करते हैं जॉन्स, मेरीवेदर एंड क्ले. दैट ट्रिक ऑफ जॉन क्ले प्रिटेंडिंग टू बी विंसेंट स्पॉल्डिंग एंड गाइडिंग मिस्टर विल्सन टू हिज accomplice Mr. Rose was smartly done. बहुत अच्छे से सबने अपना काम किया. ठीक है, जॉन केल ने प्रिटेंड किया उसके सामने बहुत भोला बनने का. Mr. Wilson to his accomplice Mr. Rose was smartly done. No doubt Mr. Wilson was swayed by the 4 pounds a week pay. वो बहुत बुरी तरह से पकड़े गए थे, मतलब वो बहुत लालच में आ गए थे मिस्टर विल्सन कि 4 पाउंड वीक का उनका जो नौकरी थी वो चली गई. He didn't think about why he was asked to maintain such a strict adherence to office for 4 hours a day. उन्हें नहीं पता था कि कॉपिंग करने के लिए एनसाइक्लोपीडिया को उनको क्यों 4 घंटे स्ट्रिक्टली वहां रोका गया. He should have been more aware as to why Mr. Clay, a notorious criminal also known as Spaulding, would be willing to work at a half wage. उन्हें ये भी नहीं डाउट हुआ कि स्पॉल्डिंग जो इतना अच्छा वर्कर था उसने आधे दाम में काम करने के लिए, आधे वेजेस में काम करने के लिए क्यों मान गया वो. While he was busy at the office copying words. वो
बहुत बिजी था ऑफिस में। These two men were digging a tunnel from his pawn shop. ये जो दो आदमी थे ये क्या कर रहे थे, उसकी पॉन शॉप के बेसमेंट में वो बना रहे थे, गुफा बना रहे थे, टनल बना रहे थे, जाने के लिए रास्ता बना रहे थे एक, जिससे वो बैंक के पास जा सकें सैटरडे में। ठीक है, फ्राइडे ये जॉब उनकी क्लोज हो गई, सैटरडे उन्हें चोरी करनी थी और मंडे तक भाग जाना था। When I meet Spalding at the shop, immediately noticed some dirt on the knees of his trouser. मैंने नोटिस कर लिया था जब मैं स्पॉल्डिंग से मिला था कि उसके जो ट्राउजर हैं उस पर क्या लगी हुई थी, डस्ट लगी हुई थी, जबकि उसका कोई काम ऐसा था ही नहीं कि उस पर डस्ट लगे। तो वो कुछ ना कुछ कर आया था जिससे उसके जो खुदाई करता था, इसलिए उसके जो नीज थे उस पर डस्ट लगी हुई थी। When Mr. Wilson showed us the noticed that the red-headed leak had been dissolved. फिर जब मुझे बताया उन्होंने विल्सन ने कि लीक डिसॉल्व हो गई है, वो बहुत क्लियर था कि दिस बीइंग सैटरडे द मैन प्लान टू रॉब अ बैंक। रात को उन्होंने सैटरडे रात को उन्होंने बैंक की चोरी करनी है एंड दे गेट अवे बिफोर एनीवन कुड डिस्कवर द ब्रेक इट ऑन मंडे। और मंडे तक उन्होंने भाग जाना है, मंडे तक जब कुछ सब कुछ सामने आएगा उससे पहले इन्होंने भाग जाना है। वॉटसन ने कहा वेल डन होम्स, वेल डन, वॉटसन सेड। मतलब इतने अच्छे से किसी ने इसको सस्पिशियस, उसको कितना अच्छे से मिस्ट्री को सॉल्व किया। मतलब दिस वाज वेल प्लान्ड, वेल क्लैप्ड, बहुत अच्छा ये आपका रेड हेडेड लीक जो था आपका बनाया गया। इसका जो उसने प्लानिंग करी थी, प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी। उसको जो जिसने डिटेक्ट किया था डिटेक्टिव ने, वो होम्स, वो तो और भी अच्छा था, उनके लिए तो क्लैप होना चाहिए। बट प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा था, प्लानिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत गहरी करी थी, जिससे किसी को जल्दी से डाउट नहीं हो सकता। ठीक है, तो वॉटसन ने उनके लिए उनको कहा वेरी गुड, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। तो ये मिस्ट्री आपकी सॉल्व हो गई जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। कैसे लगा आपको? अच्छा लगा ये रेड हेडेड लीक जिसका प्लानिंग करा गया और उसके बाद ये इसको ख़त्म भी करा गया और सब पकड़े गए लोग, क्रिमिनल्स फाइनली पकड़े गए, जो होना भी चाहिए। So we close up with this chapter. Now we will see you in the next class with a rhyme. Okay? Okay guys, bye bye. So today we will read about the poem 5th unit, Macavity, the mystery cat. Read the poem about the Macavity cat, who is not only notorious and villainous but also clever enough. Most efficient detective agencies fail to apprehend him, although they are sure that crime has been committed by Macavity. Macavity क्या है? Macavity here he is a cat. He is a cat जिसको बहुत सारे जिसने क्राइम करे हैं और जिसको कोई भी पकड़ नहीं पाता कभी भी, उसके बारे में ये पोम बताई गई है। रीड द पोम अबाउट द मैकेविटी कैट हु इज नॉट ओनली नोटोरियस, वो शैतान तो है ही, शरारती तो है ही, बट ऑल्सो क्लेवर इनफ, इतनी चालाक है कि उसको कभी कोई पकड़ नहीं सकता। मोस्ट एफिशिएंट डिटेक्टिव एजेंसीज फेल टू अप्रीहेंड हिम, बहुत एक से एक एजेंसीज भी उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो गई हैं। ऑल्दो दे आर श्योर दैट क्राइम हैज बीन कमिटेड बाय मैकेविटी, बट ये श्योर होता है उन्हें कि ये जो क्राइम है, जो भी काम है उल्टे सीधे, वो सारे मैकेविटी ने किए हैं। बताओ एक कैट ऐसे कैसे कर सकता है? Here is a story about a cat. Macavity mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard. The flying squad disappear, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity mystery cat. कैसी कैट है ये? He is called the hidden paw. इसे क्या कहा जाता है? Hidden paw मतलब इसका जो जैसे हमारे को कैसे सर्च किया जाता है, अगर हमने कोई अपराध किया है तो हमारे फुटप्रिंट्स एंड ऑल, इसके क्या होते हैं? मैकेविटी के पंजों के निशान, बट वो भी कभी भी नहीं मिलते कहीं भी, वो भी साफ हो जाते हैं क्राइम करने के बाद। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, इसको क्या उपाधि दी गई है? मास्टर क्रिमिनल, कि ये क्रिमिनल के भी क्रिमिनल है। Who can defy the law, ये किसी भी लॉ, बड़े से बड़े लॉ की अवहेलना कर सकता है।
ही इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब जो स्कॉटलैंड यार्ड की लंदन की पुलिस है वो भी ढूंढने में नाकामयाब हो गई है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, कंप्लीटली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। The flying squad disappear for when they reach the scene of crime, क्योंकि जब वो क्राइम के सीन पे पहुंचते हैं तो वहां पे मैकेविटी नहीं होता। Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stairs. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. Second stanza, what poet describe Macavity, there is no one like Macavity. कोई भी Macavity की तरह है ही नहीं, कोई भी उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। He has broken every human law. उसने सारे लॉस को ब्रेक कर रखा है। He breaks the law of gravity. In fact, उसने ग्रेविटी का लॉ भी ब्रेक कर रखा है। What gravity law says that अगर हम किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो वो नीचे आता है ऑटोमेटिकली। दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। बट उसने इसको भी कैसे फेल किया है? व्हेन ही जंप्स इनटू द एयर, जब वो एयर में जंप करता है तो वो ऊपर ही रह जाता है, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए वो एयर में ही फ्लोट करता है। ऐसा यहाँ पर उसे कंपैरिजन किया गया और बताया गया है कि ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, व्हाट इज द पावर ऑफ लेविटेशन? वी कैन फ्लोट इन द एयर। इफ वी कैन फ्लोट इन द एयर, इट इज द पावर ऑफ लेविटेशन। वुड मेक अ फकीर स्टेयर। फकीर्स जो वो नहीं होते हैं सैंट, जो संत बैठे रहते हैं, जो ऐसे आलती पालती मार के बैठते हैं और वो अपने आप को हवा में कर सकते हैं, ऐसे उनके पास ही कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को हवा में उठा सकते हैं। वो भी मैकेविटी को देख के घूरते ही, मतलब देखते ही रह जाते हैं, स्टेयर ही करते रह जाते हैं। व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, बट आप जब भी क्राइम की जगह पे पहुंचोगे तो मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां नहीं होगा। यू मे सीक हिम द बेसमेंट, तुम उसे बेसमेंट में देखो। जैसे हम किसी को देखते हैं ना, पुलिस आती है तो पुलिस कह सकती है नीचे देखा, ऊपर देखा, साइड देखा, तो आप उसे चाहे बेसमेंट में देख लो, चाहे आप उसे एयर में देख लो, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity कहीं नहीं मिलने वाला, Macavity is not there, वो कभी नहीं मिलेगा। Macavity is a ginger cat, he is very tall and thin. मैकेविटी को किससे कंपेयर किया गया है? यू कैन से अ ब्रीड ऑफ कैट, इट्स कंपेयर टू द जिंजर कैट, मतलब वो जिंजर की तरह कैसे लंबी है और थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं से ब्रॉड भी है। तो मैकेविटी या जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। कैसे है वो टॉल है और वो थिन है, ठीक है, बहुत लंबा और पतला है। यू वुड नो him if you saw him, for his eyes are sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed, his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movement like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. कैसा है वो बहुत टॉल है और बहुत थिन है, बट जब आप उसे देखोगे, इफ यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर सनेकन, उसकी आंखें कैसी हैं? थोड़ी अंदर धसी हुई हैं। जनरली क्या होता है कि जो कैट होती हैं या कैट होते हैं, उनकी आईज क्या होती हैं? वो बाहर निकली होती है, बट इसकी आईज कैसी हैं? अंदर धसी हुई। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, उसकी आईब्रो ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ सोच रहा है हमेशा, है ना। हिज हेड इज हाईली डॉम्ड, उसका हेड कैसा है? किसी डॉम की शेप जैसा। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसका जो कोट है वो इतना गंदा हो गया है क्योंकि उसको होश ही नहीं है कि वो उसको ध्यान दे कोट को, इतना डस्टी, उस पर डस्ट लगी हुई है। और जो उसकी विस्कर्स हैं, जो उसकी मूछें हैं, वो भी अनकॉम्ड है, मतलब वो इतनी ज्यादा पफल्ड हो रही हैं और वो अनकॉम्ड नहीं है, प्रॉपरली कॉम्ड नहीं है। He sways his head from side to side with movement like a snake, उसका जो हेड है वो कैसे साइड टू साइड एकदम मूव करता है जैसे किसी स्नेक का हेड करता है। एंड वेन यू थिंक ही इज अ हाफ अस्लीप, और जब आपको लगेगा कि ये तो सोया हुआ है या आधा सो रहा है आधा जग रहा है, वो हमेशा
चौकन्ना रहता है एकदम। कैट्स क्या होते हैं, एकदम चौकन्ने नहीं रहते हमेशा। कैट्स पे आप पकड़ थोड़ी सकते हो कैट को, कैट तो आपके हाथ से आप पकड़ ही नहीं सकते। उसकी जो स्पीड होती है वो इतनी फास्ट होती है कि वो एक विदिन अ सेकेंड आपके आइस के सामने से निकल जाएगा या निकल जाएगी। तो इतनी स्पीड उसकी है कि आप सोचो कि वो सो रहा है, नो, विदिन अ सेकेंड वो गायब हो जाता है। तो ऐसा है हमारा Macavity। Macavity, there is no one like Macavity, for he is a friend, is feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime discovered, then Macavity is not there. Macavity, there is no one like Macavity, कोई भी Macavity जैसा नहीं है। For he is a friend in feline shape, कैसे है वो एक feline shape में है। कैसी शेप में, डेविल की शेप में, मतलब जैसे कोई राक्षस होता है ऐसा लगेगा आपको। A monster of depravity, जैसे कोई राक्षस होता है, कोई वो होता है, तो ऐसा आपको वो लगेगा। बट यू मे मीट हिम इन द बाय स्ट्रीट, हो सकता है कि आप उसे इधर उधर कहीं स्ट्रीट में देख लो आसपास अपने, और यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और हो सकता है कि आप उसे अपने किसी रोड के साइड पे देख लो, किसी चौराहे पे देख लो, कहीं पे साइड में देख लो, बट वो आपको कहीं नहीं दिखने वाला। जब कोई भी वहां पर कोई भी क्राइम हुआ है वहां पर, वहां से वो गायब होगा। Macavity is not there at the place of the crime, he is not there, never. Okay? कोई भी इलीगल काम होगा, कोई भी इनएथिकल काम होगा, तो वहां पर आपका Macavity आपको मिलेगा। ठीक है। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, देन this is he cheats at yards, and his footprints are not found in any file of Scotland yards. And when the ladder's looted, or jewel case is refilled, or when milk is missing, or another pig's been sniffled, or the greenhouse glass is broken and the trell is past of repair, as there is the wonder of the thing, Macavity is not there. ठीक है, Macavity आपको वहां पर नहीं मिलेगा। He is outwardly respectable, मतलब वो एकदम से गायब हो जाता है प्लेस से, और उसके जो फुटप्रिंट्स है वो भी आपको कहीं किसी पुलिस की फाइल में कहीं भी रिकॉर्ड ही नहीं है, कभी आज तक मिले ही नहीं है। कितने भी बड़े से बड़े क्राइम हो जाए, छोटे से छोटे क्राइम हो जाए, आप कभी भी सर्च करने जाओ आपको उसके फुटप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। एंड व्हेन द लार्जेस्ट लूटेड और ज्वेल केस इज रिफल्ड, जब वहां पर कोई ज्वेलरी का केस कोई गायब होगा वहां से, है ना, कोई बिग कबर्ड, जैसे लार्जेस्ट लूटेड मतलब कोई बिग कबर्ड में से, या कोई ज्वेलरी का केस गायब होगा, या कोई दूध गायब होगा किसी के यहां से, पर आपको वहां पर Macavity के कोई निशान नहीं मिलने वाले। ऑन द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, अगर कोई ग्लास भी ब्रोकन हुआ है, एंड ट्रेल्स पास्ट रिपेयर, एज देयर इज द वंडर ऑफ द थिंग, Macavity इज नॉट देयर। बट आपको कोई भी फ्रेम टूटा हो, कुछ भी हुआ हो, बट आपको Macavity कभी भी जहां पर क्राइम हुआ है उस प्लेस पे नहीं मिलेगा। And when the foreign office find a treatise gone astray, or the Admiralty lose some plans and drawings by the way, there may be a scrap of paper in the hall or on the stair, but it's useless to investigate, Macavity is not there. And when the loss has been disclosed, the Secret Service says it must have been Macavity, but he is a mile away. You will be sure to find him resting or licking off his thumb, or engaged in doing complicated long division sum. जब भी जो फॉरेन की पुलिस है वो उसको ढूंढने चलेगी, उनको लगेगा कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं फॉरेन के, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो भी उसे सर्च नहीं कर पाया आज तक, और द एडमायरली लूज सम प्लान्स और ड्राइंग्स बाय द वे, कितनी ही ड्राइंग्स बना लो, कितने ही प्लान कर लो उसको ढूंढने के, बट आप उसे कभी भी सर्च नहीं कर पाते हम। देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और द स्टेयर्स, कोई हो सकता है कोई स्क्रैप पेपर का वहां से चोरी हुआ हो, कोई पेपर इंपॉर्टेंट चोरी हुआ हो, मतलब हर किसी का इल्जाम किस पे लगाया जाता है, Macavity पे, कि कुछ भी अगर गलत हुआ है तो वो किसने किया है, Macavity ने। ठीक है, जैसे उसके अलावा कोई गलत करता ही नहीं है। इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, Macavity इज नॉट देयर।
वहां पर सब लोग ढूंढने लगते हैं जहां पर कोई इंपॉर्टेंट पेपर गायब हो गया, किसी ऑफिस में से, किसी ऑफिसर्स के यहाँ से कुछ चीज गायब हो गई, बट वहां पे मैकेविटी कभी नहीं होता। और व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस सेज इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी। जब भी कोई लॉस होता है तब भी मैकेविटी पे ही इल्जाम लगाया जाता है, बट मैकेविटी वहां कभी नहीं मिलता, और बल्कि वहां से 1 मील दूर तक कहीं नहीं है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग। तुम श्योर हो कि तुम उसे कहां पाओगे? तुम उसे कहीं पे आराम करता हुआ पाओगे, या फिर अपना थंब लिख करता हुआ पाओगे कि वो अपने थंब को लिख कर रहा होगा, या फिर कोई लॉन्ग डिवीजन सम कर रहा होगा बैठ के कहीं। ठीक है। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, देयर नेवर was a cat of such deceitfulness and suavity. He always has been an alibi or one or two spare at whatever time the deed took place. McCavity wasn't there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known. I might mention आपके एक और कैट का यहाँ नाम बताया गया है, मैनगोरजेरी। I might mention Grid and Bone are nothing more than agents of the cat who all the time just control their operation and the Napoleon of the crime. मैकेविटी, there is no one like मैकेविटी की तरह कोई नहीं है। There never was a cat of such deceitfulness. आज तक हमने कोई भी ऐसी कैट नहीं देखा जिसमें इतनी डिसीटफुलनेस हो, मतलब इतनी धोखेबाजी हो, इतनी चालूबाजी हो, इतना चालबाज और इतना धोखेबाज कैट नहीं देखा। बट स्टिल चालबाज होने के साथ साथ वो कैसा है, वो अपने पास किसी को भी एकदम से अपने चार्म से किसी को भी अपने काबू में कर लेता है, अपने चार्म से वो लोगों को अट्रैक्ट भी कर लेता है। ऐसा कैट हमने नहीं देखा। ही इज ऑलवेज एन एलिबी, उसके पास हमेशा कोई ना कोई 1-2 गवाह होते हैं उसके, कि जो कह सके कि मैकेविटी ने ये नहीं किया। 1-2 गवाह तो उसके पास हमेशा होते हैं, वैसे तो बहुत होते हैं पर 1-2 तो हमेशा स्पेयर में पड़े रहते हैं, कि खाली में 1-2 तो होते ही होते हैं। एट वॉट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस मैकेविटी वाज़न्ट देयर, कि जब भी कोई काम हुआ है कि मैकेविटी तो यहाँ था ही नहीं, हमने तो नहीं देखा, सब ये कह देते हैं। एंड दे सेज दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ड डीड्स आर वाइडली नो, मतलब जितने भी कैट्स हैं, जितने भी शैतानी काम हैं, जितने भी ऊटपटांग काम हैं, जितने भी कैट्स ने किए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो चालाक है वो मैकेविटी है। मैं मेंशन कर सकता हूं किसको, मंगोरजेरी और ग्रिडलबॉर्न। ये क्या है, ये भी एक कैट के फॉर्म है। कैसे हैं, ये भी बहुत क्लेवर कैट हैं, बट ये भी क्या है, ये भी इसके गुलाम है मैकेविटी के। ये भी किसके अंदर काम करते हैं, ये भी एजेंट हैं उसके। आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट हु ऑल द टाइम, ये भी उसके मैकेविटी के क्या है, एज अ एजेंट काम करते हैं, मतलब उसके अंडर में काम करते हैं। जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम, कैसे ये अपने जो एजेंट्स हैं उसको कैसे कंट्रोल में करता है मैकेविटी, जैसे कोई नेपोलियन ऑफ क्राइम हो। नेपोलियन ऑफ क्राइम यहाँ पर वो बताया गया है कि बहुत अच्छे से किसी को अपने अंडर काम करवाना। तो ऐसे थे हमारे एक नेपोलियन ऑफ क्राइम थे। तो ऐसे ही हमने उसको कंपेयर किया है मैकेविटी से, कि जैसे मैकेविटी है ये भी अपने अंदर एजेंट्स को बहुत अच्छे से काम करवाता है और कभी अपनी छाप नहीं छोड़ता, और ना कभी अपनी छाप छोड़ने के ऐसा कोई काम करता है कि जिससे इसके जो पंजों के निशान है वो कहीं पर मिले। ही इज मैकेविटी हियर। ओके, सो योर मिस्ट्री कैट द पोम मैकेविटी एंड्स नाउ। आपकी पोम खत्म होती है यहाँ पर। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। ओके, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।